हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छा से चल रही होगी। चलिए, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इंग्लिश में जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिस पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उन टॉपिक्स में हम वॉइस को भी मेंशन किए थे। इसे 2 या 3 नंबर का जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम जानेंगे एकदम शॉर्ट वीडियो में कि वॉइस हम इजीली कैसे हैंडल कर पाएंगे, एग्जाम में आएगा तो उसे कैसे बना पाएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, कम समय का है, ध्यान दीजिएगा, आपका 2-3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ये जो है वॉइस है, तो इसको वॉइस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, ये पहला क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस होता है। दूसरा जो होता है ये दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस होता है। पहला हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंट देखेंगे, फिर हम समझेंगे कैसे बनाते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है, इसमें सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब वैल्यू होता है। वैल्यूएबल कौन होता है इसमें? सब्जेक्ट होता है। जबकि पैसिव में क्या होता है, इसमें जो वैल्यूएबल होता है वह ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इसमें वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट का सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, क्या समझे? एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है ना। अब दूसरा नंबर इसमें देखना क्या है कि ये एक्टिव वॉइस जो है इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो वही बात है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसमें चेंजमेंट होता है। क्योंकि एक्टिव है तो इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वैल्यूएबल होता है सब्जेक्ट। अब पैसिव में जो वैल्यूएबल होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, इसका जब स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वाला जो है यहाँ सब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, उसके जस्ट बाद V3 कंपलसरी है, और फिर उसके बाद बाय लिखिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो लिखाएगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आकर के बन जाता है, और इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जबकि इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वह होगा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अब V3, ये इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 एकदम कंपलसरी है। उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वह होगा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, है ना। ये 2 बेसिक डिफरेंसेज है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब देखिए, इसी के आधार पर हम जो रूल्स है, बहुत कम रूल्स को जानेंगे और उसी के बेस पर हम टोटल जो है इससे संबंधित सवाल को हम बनाने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए रूल्स क्या है, 1 नंबर देखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में, यहाँ हम एक्टिव वॉइस लिख देते हैं, एक्टिव वॉइस, यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस, यहाँ पर पैसिव वॉइस लिखेंगे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में अगर यहाँ पर वर्ब का फॉर्मेट V1 या V5 हो, तो जैसे ये पैसिव में बनेगा सर, तो ये बन जाएगा इज या आर या एम प्लस V3 लग जाएगा। याद रखेंगे, इज एम आर प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो लिखेंगे अगर V2 का यूज किया होगा तो ये हो जाएगा वाज या वेयर, वाज या वेयर, अब प्लस क्या लिखाएगा? V3 लिखाएगा। जब V1 V5 लिखा रहेगा तो एम इज आर लिखेंगे और प्लस V3 लिखेंगे, लेकिन जब V2 लिखा रहेगा तो वाज वेयर प्लस V3 लिखेंगे। ओके, V3 तो सब में लिखना ही है। जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, तो सब में हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ऐसे करना ही है। थर्ड में क्या है कि अगर लिखेगा ऐसे एम इज आर ऐसा लिखे, या वाज लिखे, या वेयर लिखे, ऐसा लिखे वेयर, आप प्लस V4 लगाए, है ना। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, जिसमें एम इज आर प्लस V4 और वाज वेयर प्लस V4 होता है। और इसको कंजुगेटेड करके तो एम इज आर वाज वेयर प्लस V4 हो, तो देखिए वर्ब सेम टू सेम रह जाएगा, आपका यही रह जाएगा, एम के एम रह जाएगा, एम इज आर रह जाएगा,
वाज के वाज रह जाएगा, वेयर भी रह जाएगा अपना हिसाब से। आप प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम बीइंग लगाएंगे, याद रखिएगा। इसमें बीइंग प्लस V3 मेंशन करना है। इसमें स्पेस एक अलग एक्स्ट्रा चीज़ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। अब बाकी आपका V3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा देखेंगे हम, अगर हैज या हैव ऐसा आ जाए, हैड भी आ जाए पास्ट का, तो इसके बाद तो V3 लगता ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हैज का हैज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैव भी रहेगा, हैड भी रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या लगाएंगे, हम बीन का प्रयोग करेंगे इसमें एक्स्ट्रा, अब प्लस आपका V3 ये मेंशन होगा तो होगा, ठीक है। ये आपको बढ़िया से ध्यान दे देना है, यही जो है बेसिक है। अगर ये आ गया तो बाकी जो है पैसिव वॉइस जो है और एक्टिव वॉइस का जो मैटर है, आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। V1 और V5 रहेगा एक्टिव में, तो उसको कैसे बदलना है, इज एम आर प्लस V3 में बदलना है। V2 रहेगा तो वाज वेयर प्लस V3 में बदलना है। एम इज आर वाज वेयर प्लस V4 रहेगा तो एम इज आर वाज वेयर ही रहेगा, लेकिन बीइंग लगा करके इसमें V3 ऐड करेंगे, ठीक है। हैड हैज हैव प्लस V3 रहेगा तो वही वर्ब सेम टू सेम रहेगा, हैज हैव हैड रहेगा, लेकिन इसमें बीन लगा करके हम V3 ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राम लिखते हैं यहाँ पर, राम इट्स ए मैंगो, ऐसा लिख दिया गया, राम इट्स अ मैंगो, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो अभी हम आपको बताए थे, ठीक है, कि जैसे हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ए मैंगो यहाँ लाइए, तो ए मैंगो लिखा गया, ए मैंगो, क्या लिखेंगे, ए मैंगो। अब देखिए चूंकि इट्स है, V1 है, V5 है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, देखिए V1 और V5 रहता है तो एम इज आर प्लस V3, तो ए मैंगो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज, तो ए मैंगो इज प्लस V3, तो ईट का V3 हो जाएगा आपका E10, तो ए मैंगो इज E10। और जस्ट बाद लगाएंगे, चूंकि फॉर्मेट है V3 के बाद बाई, तो बाई, और लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, तो राम, तो यहाँ लिख लेंगे बाई राम, तो इसका पैसिव वॉइस हो गया, मतलब अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, है ना। एक और एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर ही देते हैं इसका, जैसे सी एट राइस, इसको मतलब उसने चावल खाया, ऐसे बनाया गया, ये V2 लिखा गया है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो राइस पहले आ जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे राइस, राइस एक वचन है तो उसके साथ देखिए चूंकि V2 है तो वाज वेयर प्लस V3, तो सिंगुलर है तो लिखेंगे राइस वाज, और उसके बाद V3, तो 8 का हो गया आपका, मतलब ईट का V3 E10, अब बाई, और चूंकि सी है तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो बाई हर, तो राइस वाज ईटेन बाई हर, ये ऐसा बन गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर आगे, मान लीजिए इस पर देखेंगे, जैसे यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा अगर बनाया जाए इसका, तो देखिए ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, मतलब एम इज आर प्लस V4 वाला सिस्टम है। तो यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुटबॉल लिखेंगे, फुटबॉल, चूँकि फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इसके बदले इज लगाएंगे, तो फुटबॉल इज, और बीइंग लिखेंगे ना सर, देखिए यहाँ पर बीइंग लिखना है, तो फुटबॉल इज बीइंग, उसके बाद V3 लगाइए, तो बीइंग, प्ले का V3 होगा प्लेड, तो बीइंग प्लेड बाई, अब ये यू आ जाएगा यहाँ पर, तो यू का यू ऑब्जेक्टिव किस यू हो गया, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई यू, ये ऐसा आपका फॉर्मेट बनता है, ठीक है। चलिए और आगे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल, और आगे देखते हैं, जैसे ही हैज कॉल्ड मी,
ऐसा लिखा गया, ही हैज कॉल्ड मी, ठीक है। मतलब हैज हैव हैड वाला है, तो हैव हैज हैड रहता है और प्लस भी3 उसके बाद तो रहता ही है, तो हैज उसमें बीन ऐड कर देते हैं, बीन। तो क्या आ जाएगा, ये मी आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो आई हो जाएगा। और चूंकि आई के साथ क्या लगता है, बहुवचन की क्रिया, तो यहाँ पर आई हैव और उसके बाद लगाइए बीन, आई हैव बीन। कॉल्ड का कॉल्ड ही हो जाएगा, कॉल्ड बाई, चूंकि ही है तो ही का ये ऑब्जेक्टिव किस क्या हो गया, बाई ही। तो इस तरह हम सवाल को बनाते हैं। तो आपका जो है ये जो मेथड याद रखना है, आपका जो रूल है, ये 4 रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरह जो है ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ये टोटल एक्टिव था, इधर जो हम बनाए मतलब ये ऊपर वाला जितना भी था ये एक्टिव था, इधर जो हम नीचे बनाए हैं ये सब क्या है, पैसिव है। आसान है। अब इसके बाद जो हम पढ़ लेंगे एक वीडियो में, और आपको टाइम देना पड़ेगा कि ये जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और कुछ स्पेशल जो है स्पेशल सेंटेंसेज होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हम अगले वीडियो में इजी तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।